जिसने जो करना है वो कर ले। क्या बोला तूने? जिसने जो करना है वो कर ले। कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाना चाहती हूँ। मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है। बाय का लड़कियां पूरा फायदा उठाती हैं। बाप सामने से गुजर होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजरेंगे, बाप को पता ही नहीं होगा। मजीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। जब इंडिया में हिंदुस्तान में 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है। अब कोई भी बात डिस्कस कर ले, अभी हुकूमत को पता चल गया, उठा के ले जाती है। पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री या फिर क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब हमारा मीडिया सोया हुआ है, हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का हिजाब पूरी तरह से बैन कर दिया अपने मुल्क में। वो अगर वहाँ पर कोई भी महिला इस लिबास में अगर दिखेगा तो उस पे जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इसका जो भूचाल है, इसका जो दर्द है, वो उठ रहा है 2 देश में। एक देश तो पाकिस्तान है, हमारे पड़ोसी मुल्क, और दूसरा देश हिंदुस्तान भी है। यहाँ के भी लोगों का ना पेट में दर्द उठ गया है। अरे भैया, बंद हुआ है कहीं और, बैन कहीं और हुआ है, आपको क्यों इतना परेशानी हो रही है भाई? तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी चाहिए, देखते हैं वीडियो। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। 1 जनवरी के बाद से अब बुर्के, नकाब या किसी अन्य तरह के चेहरा ढकने की चीज के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक्स का जुर्माना लगाया जा सकता है। 51% of voters in Switzerland voted in favor of banning people from covering their faces completely in shops, restaurants and streets this past weekend. नहीं, ये गलत हो रहा है। ये जो है बिल्कुल ही गलत हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान में ऐसा होता है तब भी किसी को कोई होश ही नहीं होती। जैसे लास्ट टाइम पे वो लड़की के साथ हुआ, तब इतना मतलब कि मीडिया में शोर हुआ। ऐसी लड़की, वैसे वो जो लड़की कौन सी पंजाब कॉलेज की थी, कौन सी पीजीसी कॉलेज की लड़की जी, जो ज्यादती हुई थी, तब तो मीडिया एकदम ऊपर आया था। मीडिया को सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, बस एक टाइम के लिए वो पॉपुलर रहा। अब किसी से पूछो पीजीसी, किसी को पता है पीजीसी, कुछ भी नहीं पता। जब पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री या फिर क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम लोगों को क्या देखें या दूसरी तरफ क्या जाएंगे? तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि करे। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें, हम वो कर लेते हैं, मसला नहीं है। उठा के लेके जाती है तो ले जाए। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, नो इशू। कौन उठा के लेके जाएगा? हुकूमत ही, अभी देखें, आप कोई भी बात डिस्कस कर लें, अभी हुकूमत को पता चल गया, उठा के ले जाती है तो ले जाएगी। आहो यार, ओरे ना नुकामी की है। अच्छा, आप ना जरा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गई, पटरी से उतर गई है। मेरा एक मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में कोई काम ऐसा है जो पटरी पे है? अच्छा, दादी, अगर पाकिस्तान में कोई भी काम पटरी पे है तो फिर मैं पटरी पे रह के बात करती हूँ। अच्छा, क्या बात है लड़की, पाकिस्तानी नस्ल है, क्या करें यार, हम हालातों से मजबूर है, क्या करें? अब आप ही बता दो। बिल्कुल सही। असल जो फॉल्ट है इसमें वो है कौम का। जब तक एक कौम अपने लीडर को सपोर्ट करती रहेगी ना, उनके जहन में यही होगा कि एक कौम जो है वो हमारे साथ है। जब तक हम खुद मिलके इसके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे कि लड़कियां हैं, वो बगैर दुपट्टे के, बगैर अबाए के, बगैर निकाब के बाहर निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है लीडर भी इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे। और उसके अलावा एक मिनट, सारे इस्लामिक रिचुअल्स, ये सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना उन औरतों को भी देखा है, उन लड़कियों को देखा है जो बाए में होती हैं लेकिन आंखों में हया नहीं होती। अबाए का मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, इस्लाम के अंदर अबाया है, विच इज़ गुड। मैं अबाए को अपोज नहीं कर रही, लेकिन अबाए का लड़कियाँ पूरा फ़ायदा उठाती हैं, पूरा फ़ायदा। बाप सामने से गुजर होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजरेंगे, बाप को पता ही नहीं होगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने वो लड़कियाँ देखी हैं जो बाया पहनती है लेकिन आंखों में हया नहीं होती। तो औरतें जो होती हैं, जो घर वाले होते हैं, उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, जो मेरी लड़कियाँ बाएं में जा रही हैं, कर क्या रही हैं, पहले ये तो बताओ। और सेकंड, जो आपने मुझे मेजोरिटी की बात की है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। मेजोरिटी पे मैं कहती हूँ हम पे डिपेंड करते हैं। अगर हम गलत को सही लेके चलते हैं तो गलत ही सही है, अगर हम सही को सही लेके चलते हैं तो सही ही बिल्कुल सही है। इसके बारे में बस इतना कहूँगी कि देखें, जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो आवाम कैसे पागलों की तरह बाहर निकलती है, तो अभी आवाम निकले ना बाहर, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें ना, सही फ़ायदा यहाँ पे। तो अगर अब आके इस्लाम को ऐसे डिग्रेड किया जाएगा, इस्लाम को अगर ऐसे गिराया जाएगा, तो फिर उन कुर्बानियों का क्या फ़ायदा? उन कुर्बानियों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तरफ से तो यही है कि यार ये सब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा शोशा है जो फैला रही है, जिसको ये इतना बड़ा कर
कर रहे हैं। ये फिर यही मैं कह सकती हूँ। आप नकाब नहीं कर सकते, हजाब नहीं कर सकते, आप अबाया नहीं पहन सकते, स्पेशली आप काले रंग का जोड़ा तो पहन ही नहीं सकते, आपको फाइन हो जाएगा। हमें फिर वहाँ रहना ही नहीं चाहिए, हमें वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। हमें जब जैसे लोग तिजारत करते हैं हमें भी वहाँ से कर जानी चाहिए। जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं ना तो फिर इनकी अकल खुद ही ठिकाने आएगी। ये सवाल है कि क्या उनको कंपलसरी कर देना चाहिए हर चीज़ या फिर अपनी मर्जी है? नहीं नहीं, वहाँ कंपलसरी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो हुकूमत कर रही है वो दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। ना आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना है वो कर ले। जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मार दो, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ? आहो यार, सवाल है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी ट्रेन से उतरी थी, मैंने बाया वगैरह किया था। ये जो दो डैने आप नजर आ रही हैं आपको, इन्होंने मुझे इतना भगाया कि मैं सारा ही खराब हो गई। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए जैसे आप आजाद खड़ी नहीं है, आपके बाल खुले हैं, मेरे बाल खुले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेकअप किया, मैंने मेकअप किया हुआ, इन्होंने किया हुआ, हालांकि इन्होंने हिजाब लिया हुआ। हम लोग अपने मुल्क में आज़ाद है ना। हर किसी की कानून ने इजाज़त दी है कि आप जैसा मर्जी आप कर सकते हो, हम आज़ाद हैं। अब आया करना है करो, हिजाब करना है करो, नहीं करना मत करो। इस तरह का रूल आ जाए ताजिकिस्तान के अंदर, आप बैन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हिजाब करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, नंबर 1 पे होना चाहिए सबसे पहले फ्रीडम, कि आप अगले बंदे को फ्रीडम दें, जिसकी जैसी मर्जी है वो अपने मुताबिक रहेगा। अगर किसी ने हिजाब करना है, किसी ने अबाया पहनना है, वो अबाया पहने, किसी ने नहीं पहनना वो ना पहने, वो उसकी अपनी मर्जी है। आपने जैसे कि बताया कि वहाँ ये रूल्स लागू हो चुके हैं अब, तो वहाँ पे जो पहले अवाम है, ठीक है ना, तो वो पहले तो हिजाब करती थी ना, तो उनको चाहिए कि अपनी मर्जी थी, हर किसी की अपनी मर्जी थी ना। लेकिन कुछ तो लोग करते थे ना, अब ये तो नहीं है कि सारे ऐसे ही फिरते थे, कुछ तो करते थे ना, तो उनको तो चाहिए वो आवाज़ था। कम से कम इतने लोग तो होंगे ना कि अपनी आवाज़ को उठा सकें, मीडिया के सामने बयान कर सकें। बेसिकली तो ये बिल्कुल उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं। मज़ीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं फिर? बस हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और जाके एक्शन लेना पड़ेगा। बोला कि भाई मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, तो रियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो ये अबाया एक अच्छी चीज़ है। जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं है तो फिर वो जो अदर कंट्री है ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ पे पाबंदी लगाएगी। फिर सब मिलके जदोजहद करें, एक औरतों की रैली रख ले जिसमें अबाया हो और ब्लैक कलर का अबाया हो, नॉट एनी अदर कलर ऑफ अबाया। तो अबाया नहीं खिलाया जाएगा अगर किसी और कलर में होगा तो? बस ब्लैक अबाया हो, बस जिस चीज़ पर उन्होंने पाबंदी लगाई है उसको हमने। ये ब्लैक अबाया है? अब ब्लैक नहीं है तो ये ब्लैक अबाया है। बस तो अब क्या करूं, मुझे अब ये जो मिला था, मैंने तो बाजार आना था, अबाया तो मैं आपको बताऊं, एक फिर तहरीक ये भी चलनी चाहिए कि अबाया के ऊपर बाल भी नजर ना आए। मेरे आ रहे हैं। जब इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरसी है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं। मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। किस एरिया में? दिल्ली में है, हरियाणा में, अम्बाला में। तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनकी इस्लामी तखशस को पामाल किया जाता है। नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है। हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब। मतलब हमसे बेहतर फिर वो है? हाँ जी, वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। अगर हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप इंडिया की बात कर रही हैं कि वहाँ पे इस तरह का बैन है, अगर वो गलत है तो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। अगर कोई ऐसा धर्म नाव निकल कर आता है सामने जो ये कहता है कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाना चाहती हूँ, मेरे धर्म में ये लिखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, चले यहाँ तो बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी, अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो
क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं? आपने देखा पाकिस्तानियों का ओपिनियन, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तानियों का ओपिनियन। इंडिया का अगर ओपिनियन दिखाऊंगा, कुछ विचारधारक लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, हो सकता है कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक ना आ जाए। तो ये था पाकिस्तान का वीडियो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का ओपिनियन था, उनका एक अपना ओपिनियन था, अपना राय था। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या हिजाब या बुर्का बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है, चलिए सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो पूरी तरह से कोई भी हिजाब में ढका हुआ ना हो, उसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ता है, लोग गलत फायदे भी उठाते हैं। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा ये अपना ओपिनियन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।